हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मावरी गुरु। फ्रेंड्स, एम्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है? मैंने यहाँ 20 एम्स को वन बाय वन डिस्कस किया हुआ है। रैंक और स्कोर दोनों मेंशन किए हुए हैं। बेसिकली रैंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंपेयर टू स्कोर। जो रैंक मैंने यहाँ मेंशन की हुई उतनी रैंक अगर आपकी है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लास्ट राउंड तक कभी कभी कम इस रैंक पर भी आपको सीटें मिल जाती हैं, अगर कुछ एक दो सीटें बची रहती हैं। एम्स की डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही है क्योंकि एम्स में ना तो कोई रूरल बॉन्ड होता है और फीस भी बहुत कम होती है, तो एम्स की प्रेफरेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। चलिए देख लेते हैं वन बाय वन एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज एम्स का क्या हो सकता है 2024 में। सबसे पहले एम्स न्यू दिल्ली की बात कर लेते हैं। ऑल इंडिया रैंक 60 तक आपको सीटें मिल सकती हैं। बीसी के लिए 250 ऑल इंडिया रैंक, ईडब्ल्यूएस के लिए 255, एससी के लिए 1000 ऑल इंडिया रैंक और एसटी के लिए 1700 ऑल इंडिया रैंक तक आपको सीटें एम्स न्यू दिल्ली की मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें एम्स भोपाल की, तो जनरल के लिए 600 ऑल इंडिया रैंक, बीसी के लिए 700 ऑल इंडिया रैंक, ईडब्ल्यूएस के लिए 1400 ऑल इंडिया रैंक, एससी के लिए 5000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकती है और एसटी के लिए 12000 ऑल इंडिया रैंक तक सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर एम्स जोधपुर की बात करें तो जनरल के लिए 600 ऑल इंडिया रैंक, बीसी के लिए 700, ईडब्ल्यूएस के लिए 1350, एससी के लिए 5300 और एसटी के लिए 11500। बेसिकली ये सारे एम्स ऐसे हैं जिनका कट ऑफ का डिफरेंस बहुत ही कम होता है क्योंकि वन बाय वन ये फीलिंग होती है। जैसे एम्स भुवनेश्वर की अगर आप बात करें तो जनरल के लिए 650 ऑल इंडिया रैंक, बीसी के लिए 700 ऑल इंडिया रैंक, ईडब्ल्यू के लिए 1350 ऑल इंडिया रैंक, एससी के लिए 7000 ऑल इंडिया रैंक और एसटी के लिए 18000 ऑल इंडिया रैंक। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर इतनी ऑल इंडिया रैंक आपकी आती है 600 700 के करीब, जनरल में तो ये 3 एम्स तो आपको मिल ही जाएंगे। इसके अलावा बात करें एम्स ऋषिकेश की, तो जनरल के लिए 1000 ऑल इंडिया रैंक, बीसी के लिए 700 ऑल इंडिया रैंक, ईडब्ल्यूएस के लिए 1800 ऑल इंडिया रैंक, एससी के लिए 10000 तक आपको सीटें मिल सकती हैं एम्स ऋषिकेश की और एसटी के लिए 17000 ऑल इंडिया रैंक। इसके अलावा बात करें एम्स रायपुर की, तो जनरल के लिए 1200 ऑल इंडिया रैंक, बीसी के लिए 2000 ऑल इंडिया रैंक, ईडब्ल्यूएस के लिए 2800, एससी के लिए 11000 और एसटी के लिए 26000 ऑल इंडिया रैंक। बेसिकली ये सारे टॉप एम्स हैं, ओल्ड एम्स हैं, तो ये इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। जनरल के लिए एम्स नागपुर के लिए 1300 ऑल इंडिया रैंक, बीसी के लिए 2200 ऑल इंडिया रैंक, ईडब्ल्यू के लिए 2700 ऑल इंडिया रैंक, एससी के लिए 12000 ऑल इंडिया रैंक और एसटी के लिए 20000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको एम्स नागपुर मिल सकता है। इसके अलावा बात करें एम्स पटना की, तो एम्स पटना का जनरल के लिए 1500 ऑल इंडिया रैंक, बीसी के लिए 2000 ऑल इंडिया रैंक, ईडब्ल्यू के लिए 2200 ऑल इंडिया रैंक, एससी के लिए 1500 ऑल इंडिया रैंक और एसटी के लिए 40000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकता है। बेसिकली दोस्तों कभी कभी क्या होता है लास्ट राउंड तक कुछ सीटें बची रहती है तो बहुत कम स्कोर पर भी जनरल ओबीसी के बच्चों को मिल जाती है। एम्स बीबी नगर, जनरल के लिए 3000 ऑल इंडिया रैंक, बीसी के लिए 4500 ऑल इंडिया रैंक, ईडब्ल्यूएस के लिए 4700 ऑल इंडिया रैंक, एससी के लिए 30000 ऑल इंडिया रैंक और एसटी के लिए 50000 ऑल इंडिया रैंक। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे ये कोई ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे होता क्या है कि जिस स्टेट के बच्चे होते हैं उनका स्कोर अच्छा होता है तो अपने ही स्टेट का एम्स वो प्रेफर कर लेते हैं। अच्छा स्कोर होने के बावजूद भी उनको एम्स भुवनेश्वर या एम्स पटना या फिर एम्स जोधपुर मिलने के बावजूद भी वो एम्स बीबी नगर या फिर एम्स कल्याणी ले लेते हैं। ये उनकी खुद की चॉइस होती है। इसके अलावा बात करें एम्स मंगलागिरी की, तो 1700 ऑल इंडिया रैंक जनरल के लिए, बीसी के लिए 3000 ऑल इंडिया रैंक, ईडब्ल्यू के लिए 3500 ऑल इंडिया रैंक और एससी के लिए 22000 ऑल इंडिया रैंक, एसटी के लिए 43000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकता है। इसके अलावा बात करें एम्स कल्याणी की, तो जनरल के लिए 2200, बीसी के लिए 3900, ईडब्ल्यू के लिए 4700, एससी के लिए 22000 और एसटी के लिए 56000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकता है। अगर लास्ट तक ये सीटें बाकी रहती हैं फोर्थ राउंड के बाद भी तो बहुत कम स्कोर पर भी मिल जाती हैं। एम्स गोरखपुर, बेसिकली ये गोरखपुर और रायबरेली ये 2 एम्स ऐसे हैं जो नॉर्थ के बच्चे इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जनरली 2600 ऑल इंडिया रैंक, बीसी के लिए 2900 ऑल इंडिया रैंक, ईडब्ल्यू के लिए 3500 ऑल इंडिया रैंक, एससी के लिए 25000 ऑल इंडिया रैंक और एसटी के लिए 54000 ऑल इंडिया रैंक। बेसिकली दोस्तों ये काफ़ी अच्छा एम्स है, इसमें काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट भी हो रहा है।
एम्स रायबरेली की बात करें तो जनरली 3400 ऑल इंडिया रैंक, BC के लिए 7000 ऑल इंडिया रैंक, EWS के लिए 4400, SC के लिए 36,000, ST के लिए 1,50,000। लास्ट तक ये सीटें बच जाती हैं किसी कैटेगरी की, तो बहुत कम स्कोर पे भी, कम रैंक पे भी मिल जाती है। एम्स राजकोट की बात करें तो राजकोट का जनरली 3300, BC के लिए 4000, EWS के लिए 4500, SC के लिए 25,000 और ST के लिए 54,000। बेसिकली एम्स राजकोट की भी डिमांड बिकॉज ऑफ लोकेशन काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा बात करें एम्स बिलासपुर की तो जनरली 3350, BC के लिए 3900, EWS के लिए 4600, SC के लिए 30,000 और ST के लिए 1,20,000। इसके अलावा एम्स गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी का जनरल के लिए 7200, BC के लिए 8500, EWS के लिए 8600। इससे कम भी मिल सकती हैं, डिपेंड करता है कि लास्ट राउंड तक कितनी सीटें बाकी रहती हैं। SC के लिए 43,000 और ST के लिए 53,000 के करीब आपको सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा एम्स मदुरई की बात करें जो कि सबसे लास्ट में जिसकी फीलिंग होती है, यहाँ पे मैंने ये ऑर्डर वाइज आपको एम्स नहीं दिए हुए हैं, इसका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, मैंने केवल एक एक एम्स को क्लियर किया हुआ है। यहाँ पे जनरल के लिए 16,000 ऑल इंडिया रैंक, BC के लिए 22,000 ऑल इंडिया रैंक, EWS के लिए 23,000 ऑल इंडिया रैंक, SC के लिए 54,000 ऑल इंडिया रैंक और ST के लिए 1,60,000 ऑल इंडिया रैंक। मीन्स एम्स मदुरई सबसे लास्ट में फीलिंग होती है बच्चे इसको, अगर कोई एम्स नहीं मिलता है तो इसी एम्स को ले लेते हैं। इसके अलावा एम्स जम्मू की अगर बात करें, एम्स जम्मू का कट ऑफ जनरली 4600 ऑल इंडिया रैंक, BC के लिए 9000, EWS के लिए 8800 और SC के लिए 38,000 और ST के लिए 57,000 के करीब होता है। इसके अलावा बात करें एम्स भटिंडा की तो जनरल के लिए 6500, BC के लिए 6000, EWS 6500, SC के लिए 23,000 और ST के लिए 56,000 ऑल इंडिया रैंक के करीब भटिंडा एम्स मिलता है। इसके अलावा एम्स देवगढ़ की बात करें तो जनरल के लिए 4800, BC के लिए 7200, EWS के लिए 6400, SC के लिए 46,000 और ST के लिए 75,000 के करीब एम्स देवगढ़ मिल सकता है। ये काफ़ी अच्छे एम्स हैं और ये डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है एम्स की, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया कि बहुत सारी फैसिलिटीज़, फी स्ट्रक्चर, सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, सेंट्रल के अधीन आती हैं, स्टेट पॉलिसीज़ इसमें नहीं लगती, तो बच्चे इन इंस्टीट्यूट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दैट्स ऑल।